अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक को लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ, चूँकि कश्मीर प्रीमियर लीग जो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तान में एक दूसरी लीग लॉन्च हुई। पहले ही सीज़न में बड़ी इसको कामयाबी मिली, दूसरा लीग सेशन इसका स्टार्ट होने वाला है, जिसके ऊपर बड़ी एंटिसिपेशन है। बड़े सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर आप सब भेजते हैं। जब आप अभी भी ये एपिसोड देख रहे हो तो कोई सवाल आप भेज सकते हैं, और इसी तरह आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से आज इस प्रोग्राम में स्पेशली उसकी बात करेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक साहब कराची स्टूडियो मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं, और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कश्मीर प्रीमियर लीग के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन राशिद लतीफ़ साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले जैसे कि आपको रोज़ दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस देखिए। रिप्ले हेडलाइन आपने देखी, आरिफ मलिक साहब, राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको जनाब अपडेट दे देते हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम का कंडीशनिंग कैंप आज से शुरू हुआ है लाहौर में। वबकर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। वबकर, बताइएगा, टीम का अनाउंसमेंट तो 23 मई को होना है, आज से कैंप स्टार्ट हुआ, कुछ टीम की भी खबर है कि क्या सिलेक्शन होने जा रहा है? जी वबकर, हेल्प किया गया है। आपको मेरी आवाज? जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो कंडीशन कैंप को ये बेसिकली मकसद हमारा यही है कि हम बेहतर तैयारी जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ कर सकें। वेस्ट इंडीज टीम का तो बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान की टीम खेलनी है उसका ऐलान तो 23 को रखा गया है, लेकिन इस कंडीशनिंग कैंप में जो आज पहला सेशन हुआ है उसके अंदर सिर्फ लेक्चर्स रखे गए हैं, जिसके अंदर हम देखें कि जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है शॉन टेट, उन्होंने टीम को लेक्चर दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ, जिनको बैटिंग के सेंटर की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने खिलाड़ियों को आज लेक्चर दिया। उसके साथ साथ अब्दुल मजीद जो कि फील्डिंग कोच हैं। तो पहले सेशन के अंदर आज तवील लेक्चर्स दिए गए हैं प्लेयर्स को, जबकि कल जो दूसरा सेशन होगा उसके अंदर से बाकायदा तौर पर जो खिलाड़ी हैं वो नेट्स के अंदर आ जाएंगे और कल से नेट्स में बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वबकर बिलाल। और यकीन तौर पर लोग जानना चाह रहे हैं कि अब 23 मई को जब टीम अनाउंस होती है तो कौन से प्लेयर होते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करेंगे, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे। उनके प्रेसिडेंट आरिफ मलिक साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, यकीन तौर पर मैं आज बहुत सारे सवाल जो मेरे पास डिजिटल में आ रहे हैं सारे आपकी तरफ फॉरवर्ड किए जा रहा हूँ। पहले तो बताइएगा सर, सीज़न 2 की क्या तैयारियां हैं, कब इसको आप लॉन्च करने वाले हैं, और इस बार कौन से खिलाड़ी हमें इन एक्शन दिखाई देंगे? देखिए, कश्मीर प्रीमियर लीग को ना थोड़ा सा आप डिफरेंट तनाजुर में आप देखें। इट इज़ नॉट अबाउट स्पोर्ट्स ओनली। ये कॉज की हम बात करते हैं, फिर हम उस रीजन की बात करते हैं कि जहाँ पे ऑब्वियसली जिस पार्ट पे कश्मीर में वहाँ पे प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको हम फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं। इकोनॉमी उसकी अपलिफ्ट हुई है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि लास्ट टाइम जो हमने एक सर्वे कंडक्ट किया है उसमें इतना बिजनेस मुजफ्फराबाद के लोगों ने पूरा साल नहीं किया जितना बिजनेस उस ड्यूरिंग द लीग लोग भी नहीं आए थे। मैं खुद वहाँ पहुँचा था, वहाँ पहुँचने के लिए वॉक करनी पड़ी थी। ऐसे ही है। तो देखें, सीज़न 2 की जो हमारी प्लानिंग है, सीज़न 2 की प्लानिंग बड़ी क्लियर कट है। ऑब्वियसली आपके टीदिंग इश्यूज आते हैं लीग के, हम ये नहीं कहते कि बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, बिकॉज 2-3 सीज़न के बाद यू गेट रोलिंग, और उसके बाद आपकी आइडियल सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, हर चीज़ अलाइन हो जाती है। इसमें हम 1 अगस्त से इंशाल्लाह ताला इसको हम स्टार्ट करें। बस अभी कुछ दिनों में रमीज़ राजा से भी मुलाकात हुई है, और जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सिंक होकर हम उस पर चलें। और जब हम सिंक होंगे ऑब्वियसली हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, फिर हमें ग्राउंड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर मैच ऑफिशियल्स ऑफ कोर्स उसमें चाहिए होते हैं। तो इस दफ़ा हम प्रॉपर सिंक होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हम उसमें चलना चाह रहे हैं। 1 अगस्त का इंशाल्लाह प्लान है, और 14 अगस्त 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशंस है पाकिस्तान की, विच इज़ द बिगेस्ट डे फॉर पाकिस्तान। तो 14 अगस्त 75 ईयर सेलिब्रेशंस इन मुजफ्फराबाद, वो एक हिस्टोरिक हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, फिर KPL फाइनल क्रिकेट हमारे यहाँ एक बड़ी फेस्टिविटी होती है। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं अब कश्मीर प्रीमियर लीग के, खुशामदीद। राशिद साहब आपको, और पहले बताइएगा सर, कश्मीर प्रीमियर लीग को ज्वाइन करने के हवाले से, चूँकि सीज़न 2 में आपकी मुंसलिक होने से इसका बड़ा नाम बढ़ा है, क्योंकि आप एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, क्या सर मिशन लेकर आप आए हैं और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीज़न 2? शुक्रिया गफ्फार मधु करने के लिए। और बड़ी लीग है इस तनाजुर में कि जो जगह का नाम है कश्मीर, वो बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड के लिए। और जिस तरह से मैनेजमेंट ने, आरिफ भाई ने, शहजाद भाई ने जिस तरह से कराई लास्ट टाइम, इतने अच्छे हालात मेरे ख्याल से नहीं थे जितने बेहतर अब हो गए होंगे, जिसमें मीडिया राइट्स है, प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्रेंचाइज के साथ मसाइल हैं, शायद पिछले साल ज़्यादा हों। हमारी कोशिश होगी कि लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स हुई वो इस दफ़ा ना हो। टीदिंग प्रॉब्लम होती हैं हर लीग में, PSL हो
या बड़ी लीग हो या KPL हो, तो हमारी कोशिश ये है कि क्रिकेट जो ऑपरेशन हों वो सही तरीके से हों, आपका ड्राफ्ट अच्छा हो, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर वे में ट्रांसपेरेंसी हो, कश्मीर के प्लेयर्स की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कश्मीर में जिस तरह से आरिफ भाई ने कहा एकेडमी का क़याम ज़रूरी है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये सारी डिसाइड हुई हैं और हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आगे जाके इंशाअल्लाह। और इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिल के बड़ा इवेंट कराना है, क्योंकि सबकी नज़रें KPL पे हैं और बड़े दावे नहीं करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमें बेहतरीन वसाइल मिले तो बेहतरीन लीग कराएंगे कि लोग, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान से बाहर के कश्मीर के जुड़े हुए लोग इसको फॉलो करें और इसको पसंद करें। बिल्कुल ठीक। राशिद भाई, जैसे क्रिकेट ऑपरेशंस आपके पास हैं, अभी ब्रेक से पहले मेरी बात भी हो रही थी आरिफ साहब से, ड्राफ्ट के हवाले से, फिर जो प्लेयर्स खेल सकते हैं, ये सारे मामला चूँकि क्रिकेट में अब आप जुड़े हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस वक्त क्या स्टेटस है और फ्यूचर के लिए आप क्या तैयारी करें? बिकॉज बहुत सारे लोगों की क्यूरीज हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अबाउट KPL भी अलॉन्ग PSL, उतने ही इसको अब सवाल मिलते हैं कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे होंगे, ड्राफ्ट कब हो रहा है। टीमें तो 2, मैं लोगों की लिए बताता चलूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, याद दहानी के लिए 2 टीमें भी ऐड होगी, तो इस बार 8 टीमें होंगी। जी गफ़ार, इसमें 2 टीम्स ऐड हो रही हैं, बिल्कुल प्लेयर्स तकरीबन वही हैं, कुछ और ऐड होंगे, जाहिर सी बात, तो 2 टीम्स आई हैं। और कोशिश ये है कि जो ड्राफ्ट की आपने बात की है, वो हमारी कोशिश है, अभी कोई डेट आई नहीं है, लेकिन मिड जून या जून के एंड में हम ड्राफ्ट कर दें, क्योंकि जो फ्रेंचाइज होती हैं उनको टाइम मिल जाए अपनी मार्केट करने का, अपनी प्लेयर्स को सेटल करने का टाइम मिल जाए। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, अभी डेट वैसे तो अनाउंस नहीं है, लेकिन हमारे अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। जो मामलात रहे लास्ट ईयर या कोई चीज़ें मिस्टेक हुई या रह गई, हम कोशिश करेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर जो ड्राफ्ट किया या रजिस्ट्रेशन की, तो उनके साथ बैठ के उन प्रॉब्लम को हल करें और उसके बाद हम इसको लॉन्च करें, और जिसमें लोगों को मुश्किलात ना हो और आसानी से वो अपने आप को रजिस्टर करें, और उसके बाद कैटेगरीज बने, रिटेन किनको करना है उसकी बात होगी, बाकी मैनेजमेंट की टेक्निकल कमेटी डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे अभी 9 तारीख को ज्वाइन किया और अभी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अब काम फास्ट तरीके से शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, मुझे भी चाहिए होगा, मैनेजमेंट को भी चाहिए होगा कि एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अभी आए, इसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहला अमल हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, स्टार्ट हो जाए। दूसरा, मैनेजमेंट से भी बात चल रही है कि हम कश्मीर के बच्चों के लिए कोई वर्चुअल एकेडमी का क़याम करें, जो कि अपनी वीडियोस भेजें ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, उनका जायज़ा लिया जाए, और 2-3 कोचेज़ हों, उनको ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जिनमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं उनको हम टेक्निकल कमेटी की सपोर्ट की वजह से उनको ड्राफ्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, प्लान की है, और दुआ कीजिए कि इसको हम करें, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और मज़ीद प्लेयर, कश्मीर के प्लेयर पे मेरा ज़्यादा जोर है, इसलिए कि कश्मीर प्रीमियर लीग है, उनको जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आई थिंक आरिफ भाई सबसे अच्छा काम आपने अभी से कर दिया कि आपने राशिद लतीफ़ साहब को जब हायर किया, मैं थोड़ा हैरान भी हुआ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है वो मानते किसी चीज़ के लिए, बट इज़ अ ग्रेट एडिशन फॉर द लीग, फॉर द ब्रांड ऑफ द KPL। सो लास्ट टाइम सबसे बड़ी मार्केटिंग कर दी थी आपने, आपके लिए ना तो आपने की थी ना वो पाकिस्तान ने की थी, वो की थी BCCI ने। पूरी दुनिया में हमारी लीग जो है उन्होंने डिस्कस करके इतनी बड़ी बना दी। तो इस बार आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं बिफोर द PSL 2 सीज़न? बड़े मामला गड़बड़ हुए, अर्चल गेट वाला मामला आया, उन्होंने खुद बात की, फिर पूरी दुनिया में भारत का एक ऐसा रुख जो शायद उनको भी पसंद नहीं है, इतनी बड़ी लीग कराते हैं छोटी हरकत की, लेकिन आपके हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, बात यह है कि हमें तो क्रिकेट से प्यार है। अभी आपने KPL सीज़न 2 की बजाय PSL सीज़न 2 आपने बोला। देखिए, सॉरी, KPL नो वरीज। देखिए, PSL हो, KPL हो, पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं ऑफ कोर्स, और हमारी जो रिस्पेक्ट है वो PSL के लिए बहुत ज़्यादा है। राशिद भाई से भी थोड़ा सा, राशिद भाई का मैं आपको बता दूं कि राशिद भाई से जो हमारी डिस्कशन होती है, उनको फुल फ्लेज ऑन द रिकॉर्ड ऑन एयर मैं आपको कह रहा हूँ कि ही इज़ हैविंग द पावर्स, और वो अपने हिसाब से जिस तरह से भी उन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से
जैसे कश्मीरी बच्चों की बात हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि कश्मीरी बच्चों को बाकायदा देखें, ज़मान खान किस चीज़ की पैदावार है? ऑफ कोर्स KPL में बिल्कुल ही परफॉर्म्ड और फिर उसके बाद एलिवेट हुए, अभी माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम में, आई डोंट नो कैंप में उनका नाम है या नहीं है, सलमान इरशाद ने परफॉर्म किया। हमारा जो असल कोर ऑब्जेक्टिव है, देखें प्लेयर्स को इंटरनेशनली लाना, वो तो पूरी दुनिया की लीग्स करा रही है, वो ऑफ कोर्स हम भी कुछ ले आएंगे प्लेयर्स इंटरनेशनल, लेकिन जो कश्मीरी बच्चा है उसको एलिवेट करना हमारा सबसे बड़ा मोटो है। अब हम आ जाते हैं BCCI पे। BCCI में पाकिस्तान इंडिया मैच में आई वाज देयर इन दुबई, जब पाकिस्तान इंडिया का एक बड़ी फाइट थी जिसमें पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पाकिस्तान की पहली कामयाबी वर्ल्ड कप में, पहली कामयाबी थी और रिमार्केबल किस्म की कामयाबी थी। वहाँ पे कुछ BCCI के लोग हमें मिले, ऑब्वियसली वो भी थे और हम लोग भी थे। सो एक तो पहले तो उनका ये कहना था कि हमने जितनी बड़ी कैंपेन की थी आपके ख़िलाफ़, सीम्स टू बी इम्पॉसिबल कि आप लोग मतलब KPL को पुल ऑफ कर सकें, बिकॉज उनके CEO की तरफ से सबको फ़ोन जा रहे थे, प्रोडक्शन को फ़ोन जा रहे थे, स्टॉप किया जा रहा था। वो ऑब्वियसली हमारे पास एक पूरे का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, घंटे घंटे का प्रोग्राम वहाँ पे किया जा रहा था हमारे ख़िलाफ़, विच वाज लाइक, मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ। और इस दफ़ा देखें हम बड़ा पीस का मैसेज दे रहे हैं, हम शुरू से, हमारी कोई किसी से जंग नहीं है, सिर्फ हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा से ही चलती आ रही है। बिल्कुल। तो बल्कि मैं तो इस दफ़ा तो बल्कि अपने पार्टनर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं ये कह रहा था कि व्हाई डोंट वी इनवाइट विराट कोहली, हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, उसमें वो उनका आना ना आना उनकी मर्ज़ी है। विराट कोहली को हम इनवाइट करते हैं कि भाई इट इज़ अबाउट द क्रिकेट, आप आएँ, एक नई हिस्ट्री आप कायम करें, आएँ और किसी एक टीम को लीड करें, या आके एटलीस्ट कम से कम कोई एक आधा मैच देख लें आके, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब तो माशाल्लाह से हमारे भी 2-3 प्लेयर्स उस दौड़ में आ गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया को ना बड़ा क्लियर किस्म का मैसेज ये देना चाहिए कि हम सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इस पर कोई सियासत ना करना चाहते हैं, ना इरादा रखते हैं। तो बल्कि हम तो ऑफिशियली अभी आप कुछ दिनों में आप देखेंगे, अभी राशिद भाई भी आ गए हैं, राशिद भाई की भी ज़ाहिर है एक नज़र है क्रिकेट के हवाले से, तो विराट कोहली को हम ऑफिशियली हम लिखेंगे, आना ना आना उनकी मर्ज़ी है। चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आरिफ मलिक साहब ने। प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आकर कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से मजीद जो है बात करेंगे, अपने सवाल भी भेजते रहें। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद, आरिफ मलिक साहब और राशिद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आपकी तरफ आऊँगा क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए। कश्मीर में जो लास्ट मैचेस हुए, हमने देखा कि वहाँ के बच्चों को चांस मिला, कुछ ओवरसीज़ कश्मीरीज भी थे, वो भी खेल रहे थे। आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान के इंटरनेशनल के साथ डोमेस्टिक मामला पर, और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के बारे में आपको पता होता है। कश्मीर में सर कितना टैलेंट आपने देखा है, और क्या इससे भी ज़्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हो सकता है वहाँ से? यह बहुत ज़्यादा टैलेंट पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि एक ही चीज़ हो रही है, वो क्रिकेट है। पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड पे करते हैं तो क्रिकेट ही हो रही है। अगर हम देखते हैं बलूचिस्तान के ऊपर काम नहीं हुआ होगा, तो वहाँ से प्लेयर्स कम प्रोड्यूस हुए हैं। साउथ पंजाब से अच्छे प्लेयर आए, लेकिन वहाँ पे वो दरख्वास्त ज़मीन है फास्ट बॉलर के लिए। इंटीरियर सिंध, ये वो इलाके हैं 3 जहाँ पे भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। और चौथा आ जाता है कश्मीर, जहाँ पे थोड़ी सी क्रिकेट हुई और 2-3 प्लेयर आपको नज़र आए, वो खेलते हुए नज़र आए। और KPL एक बिग नेम है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ से भी हमारी कोशिश होगी कि यार कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ दें, स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी बनाएं या कोचेस प्रोवाइड करें। और उसके बाद आप 2-3 साल में देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में अंडर 19 हो या पाकिस्तान A हो, पाकिस्तान की रसाई हासिल कर सकते हैं। बस तवज्जो की ज़रूरत है, और कोशिश हमारी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हम इसमें इन्वॉल्व करें, स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट में। और जहाँ तक हमारी NOC का ताल्लुक है, NOC के अलावा हमें ऑफिशियल स्टेटस भी चाहिए होगा, जहाँ पे इनका रिकॉर्ड शामिल किया जाए। KPL लास्ट ईयर जो हुई है उसका रिकॉर्ड शामिल नहीं किया, लेकिन क्या इतनी बड़ी लीग हो रही है जहाँ बड़े प्लेयर्स आके खेल रहे हैं, उनका ऑफिशियली रिकॉर्ड आना चाहिए। यह हमारी गुजारिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और जितने भी लोग इससे मुंसलिक हैं उनसे। और उम्मीद करें कि कश्मीर में अगर ये प्रॉपरली अच्छे से हम लोग मैनेज करते हैं तो फ्यूचर में काफ़ी प्लेयर्स प्रोड्यूस होंगे कश्मीर से। ठीक। NOC की बात की अभी राशिद साहब ने KPL के लिए, तो रमीज राजा साहब से मुलाकात भी हुई थी, चौधरी शहजाद अख्तर साहब जो आपके साथ मुंसलिक हैं। क्या कोई यकीन दहानी है? दूसरा, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स उस वक्त नहीं खेल पाए थे, खेले थे लेकिन टॉप प्लेयर्स नहीं खेल पाए। तो इस बार आपकी क्या प्लानिंग है और NOC के हवाले से? देखिए, उसमें 2-3 फैक्टर्स थे। वो ऑब्वियसली एक तो पहला सीज़न था,
मैंने आपको पहले भी बताया कि टीदिंग इश्यूज़ चल रहे होते हैं सीज़न 1 में, हमें खुद अंदाज़ा नहीं था। हम तो उस ड्रीम में हम थे कि यार पहली बॉल डिलीवर होगी तो हमें पता होगा कि लीग हो रही है। सो ऑब्वियसली वो जो एक फीलिंग्स थी उसको आप नहीं समझ सकते, कोई बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं। तो प्लेयर्स की जहाँ तक बात है, जो पहले सीज़न में ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था, उसमें प्रॉब्लम यह था कि वेस्ट इंडीज़ टूर करके वापस आ रहे थे सारे, और उन्होंने रेस्ट करना था पाकिस्तान को आगे कैरी करने के लिए। इस दफ़ा देखें विंडो हमने ऐसी पिक की है जिसमें प्रोबेबली एशिया कप से पहले है, फिर टेस्ट मैच कुछ चल रहा होगा, लेकिन अभी तक उसका जो स्केड्यूल है वो अनाउंस नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमें एक तो प्लेयर्स की जो दस्तयाबी है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और NOCs की जहाँ तक आपने बात की कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो NOC है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ है, बिकॉज हम आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ वी आर इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 13 ईयर्स, जिसमें से 1 साल हम गुजार चुके हैं, हम 12 साल और है, विच इज़ एक्सटेंडेबल ऑफ कोर्स। ब्रांड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने ब्रांड उस हिसाब से ही बनाया कश्मीर के हिसाब से। हम क्लेम नहीं करते कि वी आर फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, बिकॉज अगर आप ऑफिशियली देखें सो इट्स अ बोर्ड इज सेम बट उसकी जुरिस्डिक्शन डिफरेंट है कश्मीर की। सो वहाँ से वी ऑलरेडी गॉट दी NOC, सारी चीज़ें, वो हमारी जो एक प्रोसीजर होता है वो सब प्रोसीजर है। तो मेरा ख्याल है अगले 2-4 दिनों में 2 टीमें आपकी आई थी मलिक साहब, जो अनाउंस हुई थी कि 2 नई टीमें आ रही, फिर मैंने मुझे पता चला कि कुछ एक टीम के साथ मामला कुछ अभी आपके आगे पीछे, तो क्या 8 खेलेंगी पूरी इस बार? देखें बात यह है कि हर चीज़ आपको आइडियल नहीं मिलती। ऑब्वियसली अगर आप भले लीग हैं, फ्रेंचाइज गेम, आप लोग की मैनेजमेंट में भी काफ़ी चेंजेस हुई हैं कुछ अरसे में, आगे पीछे होती नहीं, मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली फाइन। नहीं, आप जो अभी दूसरे साहब आए थे जो चेयरमैन बन के आए हैं, हाँ, नया इलेक्शन हुआ, अरशद खटक साहब, पहले तनोली साहब आए और चले गए। देखिए तनोली साहब आए चले गए, और मतलब उनका आना भी अच्छा था, जाना उससे ज़्यादा बेहतर था। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें चलती रहती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जहाँ तक मैं आपको चेयरमैन साहब की बताऊँ कि ही इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अरशद खटक साहब का एक ओवरसीज़ के अंदर ही इज़ अ बिग क्रिकेट लवर। अच्छा, यू हैव टू बी क्रिकेट लवर, ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्रिकेट से प्यार नहीं है, इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ थैंकलेस जॉब लीग चलाना। दुनिया की कोई भी लीग उठा के देख लें, PSL के आप आज तक के सीजन, आज तक हम बात सुन रहे हैं कि जी सेंट्रल पूल की एडजस्टमेंट हो रही है, फ्रेंचाइजेस के इश्यूज हैं। मेरा यही सवाल था इसी से मुंसलिक कि PSL के लोग भी आज तक परेशान हैं, तो आपकी फ्रेंचाइज यकीनी तौर पे उससे ज़्यादा परेशानी होगी। देखें हम आपको देखें, जैसे राशिद भाई ने कहा है कि हमको बहुत बड़े क्लेम्स हम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे हम बात करेंगे। हमारे इश्यूज डेफिनेटली हैं जो कि रिजॉल्व होने वाले इश्यूज हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, प्लेयर्स की मैं आपको बात बताऊँ कि प्लेयर्स की हमारी जो सारी टीमें हैं उनके पेमेंट्स हो चुकी हैं। ऑब्वियसली आप कुछ मीडिया में खबरें गर्दिश भी कर रही थी। एक फ्रेंचाइज का हमारे साथ एक इशू है, वो ये समझते हैं कि हमने पे करना है, हम समझते हैं उन्होंने पे करना है। तो ये चीज़ें छोटी मोटी चलती रहती हैं जिसकी सिर्फ 25% पेमेंट रहती है। कौन सी फ्रेंचाइज है? बॉक्स स्टैलियन की बेसिकली उसके कुछ प्लेयर्स के ना 25% पैसे रहते हैं। इसके अलावा ऑल द पेमेंट्स आर क्लियर्ड। और जहाँ तक सेंट्रल पूल की बात है, सेंट्रल पूल हम इस दफ़ा जो है ना वो ऑब्वियसली एडजस्ट कर रहे हैं फ्रेंचाइज फी के अंदर, ठीक है, जो कि PSL की भी एग्जाम्पल मौजूद है, IPL की भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप दुनिया में कोई भी लीग उठा के देख लें। ठीक है। सो आइडियल सिचुएशन ना हमें मिलती है ना फ्रेंचाइज को मिलती है। तो ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट होने वाले हैं इंशाल्लाह, विद इन अ वीक ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और सॉन्ग हम एक बहुत एक्साइटिंग किस्म का इस दफ़ा लेके आ रहे हैं, और टूरिज़म के साथ उसको हम मर्ज कर रहे हैं। और बरतानिया से, आई टेल यू, बरतानिया से इस दफ़ा बहुत बड़ा ओवरसीज़ कश्मीरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दे आर कमिंग टू विटनेस दी मुजफ्फराबाद हैपनिंग इंशाल्लाह। चलिए, ये तो ज़बरदस्त है, क्योंकि मुझे पहली मरतबा मुजफ्फराबाद देखने का जो है वो इत्तेफाक थी, खूबसूरत जगह है। और जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में कश्मीर प्रीमियर लीग को पिकनिक के तौर पर ज़रूर आप जो है प्लान कीजिए। इस्लामाबाद से 3.5 घंटे की ड्राइव है, मैचेस भी देख सकते हैं और वहाँ की खूबसूरती को भी इंजॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर राशिद लतीफ़ साहब से कुछ और सवाल करेंगे क्रिकेट एस्पेक्ट के हवाले से कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले आरिफ मलिक साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की कि विराट कोहली साहब को जो है इन्वाइट किया जाएगा। राशिद लतीफ़ साहब आजकल उनकी फॉर्म भी ठीक नहीं है, बड़े परेशान हैं, और ये खबर मुझे पता लग रहा है कि उनकी परेशानी में इजाफा ना कर दे। बट क्या कहेंगे, ये आपसे पूछ के ऐलान हुआ या आपके लिए भी सरप्राइज़ है? नहीं, वो खुद मालिक हैं वो, और नहीं, बिल्कुल बुलाना चाहिए, और आए ना आए वो उनकी मर्जी है, लेकिन दावतनामा तो जाना चाहिए। और यहाँ पे PSL के फाइनल, मैंने तो उनको 30 साहब जब थे उनको भी मशवरा दिया था
कि बुलाया करें, जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें BCCI भी आ जाता है और अच्छा आइडिया है, दावत देनी चाहिए। बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो आए ना आए, लेकिन आप इनिशिएट करें तो अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, लेकिन राशिद भाई फॉर्म को कैसे टैकल करेंगे उनकी? वो आउट ऑफ फॉर्म आए तो ज़्यादा अच्छा है, जिस दिन फॉर्म में आ गए तो फिर हम भी दूर कर देंगे उनको। अच्छा राशिद भाई, यकीनी तौर पर KPL के बारे में हमने कुछ बात की, थोड़ा सा इसके बाद एक और भी सवाल आपसे करूंगा, लेकिन अभी पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऑस्ट्रेलिया आया, अभी वेस्ट इंडीज़ भी आने वाला है, फिर हमें जो है वो KPL भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो गया है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट जो आपसे 5 साल पहले थी, बहुत फ़र्क पड़ा है। लड़कों के पास पैसा भी आया है, एक्सपोजर भी आया है। इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर पाकिस्तान यंगस्टर्स जितने भी हैं सर, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जितने भी हैं जहाँ आप खेलें, टीवी पे आएँ, डिस्कस हो जाते हैं आप। जी बिल्कुल होना चाहिए और अच्छी चीज़ हुई। और ये पूरे 5 साल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। हमारी वर्ल्ड कप में एक जंप मिला है अगेंस्ट इंडिया जीतने के बाद, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के जीतने के बाद एक बड़ा जंप मिला है। उससे पहले हमारी इतनी अच्छी फतूहात नहीं थी। क्रेडिट जाता है तमाम टीम को जाता है, और स्पेशली बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, शाहीन, हारिस रऊफ और बहुत सारे प्लेयर हैं, शादाब, जो खेले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, और अच्छा बंच बना हुआ है। और बड़े अरसे के बाद फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, हम टीवी के लिए काम करते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक दरार सी आई हुई थी, एक आप कहते हैं कि ट्रस्ट शायद नहीं था इन प्लेयर्स ने। ये जो बंच है, ये जो गैप प्लेयरों का क्या कह सकते हैं आप, अच्छे प्लेयरों का जो टोला कह सकते हैं, ये बहुत लोगों को दोबारा से क्रिकेट में लेके आ रहा है और हम जैसों को दोबारा फॉलो करवा रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि करप्शन से पाक है, हर कोई ट्रस्ट कर रहा है इनके ऊपर। इस वजह से कह सकते हैं कि फॉलोइंग इनकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है, बढ़ रही है। इसी वजह से देखें ICC में अगर देखें, हमारे 3-4 प्लेयर्स ख्वातीन को मिला के अच्छे एजाज़ात हासिल किए हैं। इससे पहले भी प्लेयर्स को मिले हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे प्लेयर्स की पजीराई हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छी बात है हमारी क्रिकेट के लिए। बस थोड़ा सा ये करना है कि हमें टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा फोकस देनी है उसको, वहाँ पे थोड़ा सा हमें कमी लग रही है टेस्ट क्रिकेट में। कुछ प्लेयर जैसे अजहर अली हैं या शान हैं या इमाम है, इमाम तो वनडे भी खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं। टेस्ट में कुछ ऐसा अमाउंट लेके आना चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन टेस्ट क्रिकेट को फोकस दे। मोस्टली प्लेयर आमिर छोड़ गए, वहाब छोड़ गए, बहुत सारे अभी भी छोड़ने के मूड में कि हमें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, 5 दिन कौन खेले। लेकिन इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस तरह से दूसरे ममालिक ले रहे हैं, पाकिस्तान को सीरियसली लेना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट को बहाल करने के लिए, अच्छी तरीके से खेलने के लिए। ठीक, जैसे राशिद भाई ने कहा, ACC अवार्ड जीतने के बाद तो हमारे अपने ब्रांड्स बड़ी ज़बरदस्त हो गए हैं। शाहीन, बाबर, रिजवान, फातिमा सना, फिर ऑब्वियसली अभी हारिस रऊफ, नीचे हैदर, बहुत सारे एक्साइटिंग टैलेंट्स भी आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में आपको तो बाहर से ज़्यादा पहले अपने ही प्लेयर्स को अगर आप पकड़ लें तो सुपरस्टार तो अब घर में आ गए। राशिद भाई ने कहा कि अब इनकी फॉलोइंग बढ़ रही है, तो ये जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं आरिफ साहब, इनकी तरफ नज़र है। NCOC अभी नमीदा साहब से बात हुई थी, इनको खिलाना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स। अगर आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट स्टार्स इतने सारे इस वक्त कैटेगरीज़ में, ICC की कैटेगरीज़ में पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट ऑफ कोर्स पाकिस्तानी प्लेयर है। और दूसरी बात ये कि जब आपके रेवेन्यूज़ आपके जा रहे होते हैं, हम देखें, हम कहते हैं कि कश्मीरियों के पास पैसे हैं और उसके बाद पाकिस्तानियों के पास पैसे हैं, बिकॉज लीग में इट्स अ कमर्शियल गेम। जब कमर्शियल गेम होती है, सो ऑब्वियसली हम अभी रिसेंटली एक और हम एक्टिविटी भी कर रहे हैं कमर्शियल गेम्स के हवाले से। अभी मेरी मुलाकात हुई है शारजा में, जो हेड कर रहे हैं उनसे। वहाँ पे हम एक इसी की एक बाय प्रोडक्ट है क्रिकेट फेस्टिवल के नाम से, उसको हम इंशाल्लाह ताला लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें KPL स्टार्स वर्सेस वर्ल्ड स्टार्स का एक हम एग्जीबिशन मैच, क्रिकेट फेस्टिवल। ठीक, देखें, जैसे राशिद भाई ने पहले भी बात की थी कि हमारे जो स्टैट्स हैं, हालांकि हाई स्कोरिंग गेम्स थी, इंटरेस्टिंग, आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, सुपर ओवर भी हुआ, तो ऑब्वियसली जब वो नहीं आए तो हम हर्ट हुए, हमारे प्लेयर्स भी हर्ट हुए। तो इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें आएँ।
और क्रिकेट फेस्टिवल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दैट्स अ बिग थिंग, और उसके अंदर जब फेस्टिविटी एक क्रिएट होगी तो कमर्शियली भी अच्छा होगा और ऑब्वियसली इट विल गो ग्लोबल। चलिए एक पुराने ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आखिरी पार्ट में क्रिकेट के हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। वक्त की कमी, लेकिन राशिद भाई क्विकली एक सवाल करूंगा। आप पाकिस्तान को अब होस्ट करना है, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ को बहुत बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या हम नए लड़कों को चांस दे दें। वेस्ट इंडीज़ भी नया है, लेकिन हम तो तकरीबन पूरी ही टीम खिला देते हैं। क्या हमारी जो है ना वो आगे के लिए सोच के रखते हुए 2023 में वर्ल्ड कप भी है, भी हमारी ट्रांजिशन बहुत है, वनडे टीम सेटल नहीं है अभी इतनी। वनडे टीम अभी सेटल करने की मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके एशिया कप है, वो भी हमारा T20 है, और फिर वर्ल्ड कप है T20 ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हमें तैयारी करनी चाहिए, पहले हम फोकस हो जाएं T20 के लिए। ठीक, यहाँ नए प्लेयर खिलाएं, पुराने छोड़ते नहीं जगह। अलमिया है हमारा, तो पुराने ही खेलेंगे, शायद नया खेल जाए। नहीं, हम लोगों ने ट्रेंड ऐसे ही बनाया है जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। हमने भी जगह नहीं छोड़ी, हमारे साथियों ने भी नहीं छोड़ी। तो विरासत में हमें ये चीज़ें मिलती आई हैं, और हमें भी विरासत में मिली थी, तो यही वजह है शायद। और कल्चर हमारा डेवलप नहीं हो पाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है, या साउथ अफ्रीका कह सकते हैं। इंडिया उस पर जा रहा है, तो न्यूजीलैंड कर रहा है काम, तो इसीलिए ये 5 टीमें हमेशा थोड़ा सा अपर हैंड रहती हैं। ठीक है मलिक साहब, आखिरी सवाल से, क्योंकि BCCI का ऐसे हमने जिक्र किया था, आपने विराट कोहली का जिक्र भी कर दिया, लेकिन PSL 2 में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है अभी, चूँकि रजिस्ट्रेशन शुरू होनी है, अर्शल गेज वगैरह के साथ जो मामला हुआ, क्या कहेंगे आप? देखें, BCCI को बड़ा क्लियर कट मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लीग को अच्छे तरीके से होने दीजिए। जितना आप रोकेंगे उतना बाउंस बैक करेगी और उतनी बड़ी ये लीग होगी इंशाल्लाह ताला। इस दफ़ा जो दुनिया की जो 2-4 बड़ी लीग्स हैं उसमें इंशाल्लाह ताला शामिल होंगे हम, और डिजिटल स्टैट्स आपको पता है कि रिकॉर्ड हमने बनाया लास्ट टाइम। सो इस दफ़ा जितना आप हमें रोकेंगे, हमारे प्रोडक्शन को, प्लेयर्स को, उतना ज़्यादा जो है ना ये लीग इंशाल्लाह ताला ग्लोबली मज़ीद रिनाउंड होगी। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब और राशिद अतीक साहब, आप दोनों का शुक्रिया। और पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि खेलों में पहले PSL, अब KPL, और मैं सुन रहा हूँ कि 1-2 और लीग की बातें भी चल रही है। ये अच्छा होगा कि साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से आखिर में ज़रूर कहूँगा कि दीगर जो खेल हैं, अल्लाह करे कि वहाँ भी हॉकी जैसे शुरू करने की बातें कर रहे हैं। लीग हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इवन स्क्वाश, लेकिन सिर्फ लीग हो रही है क्रिकेट की, जो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएटिंग। लेकिन आई आल्सो सही कि नए ये जो हमारे खेल हैं, जैसे फुटबॉल की तरफ भी कोई आए, वहाँ भी लीग शुरू हो, ताकि ये जो टैलेंट है इसका मैक्सिमाइज हो सके। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।